मैंने दोबारा शुरू किया है और रूप सिंह जी को इनविटेशन भेज दिया है। थोड़ी देर में उपस्थित होते हैं। अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। आज हम 54वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। पिछली बार भूलवश मेरे से 54 अंक बोला गया था, उसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूं। रूप सिंह जी अप्रूवल मांग रहे हैं, दे दी, ऐड कर दिया जी। उपस्थित होइए। हर्षाराम जी भी आगे हैं, शंकर गिरी भी आगे हैं, गुरदीप सोना, प्रितपाल तंवर। रूप सिंह जी सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार जी जोगा सिंह जी, आपको भी और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा कोशिश करनी पड़ी तो जी तब जी जी, जाकर मैं के देख रहा था। आपको पूरे दर्शन हो पाए हैं। बहुत जी, बढ़िया। 15-16 हाँ साथी पहले जुड़ गए थे और इसमें भी धड़ाधड़ हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। शंकर गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुरदीप सोना जी, बलकार दंजू जी, उमेदा राम जी और प्रितपाल तंवर जी, ओम पारिक जी पहले भी जुड़ गए थे, अब दोबारा फिर वापस जुड़ गए हैं हमारे साथ। धन्यवाद आपका। लालचंद कालवा जी, सभी नमस्कार भेज रहे हैं हमें। दो एक दिन बहुत बढ़िया रही और अब कल से फिर सर्दी हमारे इस एरिया में तो दोबारा ठंड ने दस्तक दे दी है। जी। जगदीश अंकुर बोकड़ा जी भी आगे हैं। शंकर गिरी जी कह रहे हैं रूप सिंह जी का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है जी। नहीं जी शंकर जी, अपने तो मिल ही सकते हैं जी। बिल्कुल हाजिर नाजिर गुरदीप है, आमने सोमनाथ सामने है। कमेडियन जी की ओर से सभी को नमस्ते है जी। फरसारा माणखिया जी नमस्कार कह रहे हैं जी। इस प्रकार से नमस्कार। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। जुगलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी काफी सारे साथी उसमें जुड़ गए थे। और हेतराम जी बलियारा साहब हमारे साथ जुड़े। जहां तक मेरे तो को आप क्या दिखाई क्या दे हो। रहा है, 550 लोग अभी ऑनलाइन हैं। अभी जो वाह जी आंकड़ा वाह। मेरे सामने आ रहा है, तो सभी लोग हाँ जुड़े और अपने दूसरे दोस्तों को भी जोड़ें और इस कार्यक्रम को शेयर भी करते रहें। और अटपटे सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। आप भी लिख सकते हैं, उनके जवाब हम आने वाले कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। और अगर बाद में भी अगर इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए, तो जरूर हमें अटपटे सवाल अपने लिख करके भेजें, ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों में हम उसको शामिल करते रहें जी। बिल्कुल जी। सरवण घोड़ेला जी, जुगलाल जी, मोहम्मद असलम जी, सुरेश सारस्वत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रणजीत सानू जी, रणवीर पिछोत्रा जी, और चांदराम जी खोबरा टोहाना से जी बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जय ये गुरुदेव। साथी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो पहला सवाल हनुमानगढ़ से रमेश जी का है। चल और बल में ताकत होती है, फिर भी जीतने की शक्ति दोनों में से एक को ही होती है या दोनों को होती है? दोनों को चल एक ही और होती है। बल, चल और बल, दो बातें हाँ आपने पूछी हैं। जो हाँ चीज चलेगी उसके लिए बल जरूरी है। आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती। इसलिए चल और बल दोनों मिलकर के ही शक्तिशाली होते हैं, अकेला नहीं। बिल्कुल सही है। कैलाश मेघवाल साहब हमें देख रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। दर्शन सिंह बराड़ साहब देख रहे हैं जी डाणी से, और बलकार दंजू जी प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं। भूपेंद्र सुथार जी हमारे साथ हैं, रूपलाल शाक्य जी हैं, कुलदीप जी हैं, दीप साहब नमस्कार कह रहे हैं। महावीर निमीवाल साहब भी हमें देख रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलजीत मलिक जी हमें देख रहे हैं। आप ट्रांसपोर्टर हैं और नौर से हैं, मटोरिया बस को आप संभालते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए बलजीत जी। दयाराम ढिल साहब दिलेर बरवाली से हमें देख रहे हैं, और अगरचंद जी हमें देख रहे हैं। मदन सिंह सुड्डा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत। आप आज के जमाने में सरल स्वभाव के आदमी ये पूछ रहे हैं कि
इनको कष्ट मिलता है जी। बिल्कुल सही बात है जी, सीधे कोई कष्ट ज्यादा भगवान देता है साहब। बलजीत जी धन्यवाद कह रहे हैं। शिबू कर्ण जी हेलो सर कह रहे हैं। संतराम देव साहब और ओम प्रकाश सारण जी और मुकेश मायला जी और राकेश कुमार जी, पुरुषोत्तम दास शर्मा जी बीकानेर से देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं। मोहम्मद असलम साहब मस्त जोड़ी कह रहे हैं। और जुगलाल जी ने भी जोरदार कहा है कि आपका लाइव प्रोग्राम बड़ा जोरदार होता है। रमेश जी का ही प्रोग्राम अगला का है जी, प्रसन्न कि शादी का लड्डू खाए तो भी अच्छा, जो ना खाए तो भी अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है जी, इसका अर्थ क्या होता है जी? इसका सर अर्थ कोई बहुत भारी भरकम नहीं है कि शादी का लड्डू खाएंगे आप तो बांध देनी हाँ पड़ेगी भाई, बांध देनी हाँ पड़ेगी ना। यानी कि हिसाब हाँ का बराबर। और अगर जी आप जी शादी का लड्डू नहीं खाएंगे तो आपकी बांध की बचत हो गई, यही तो अर्थ है, और कौन सा भारी भरकम थोड़ा ही है। हाँ, अपने बात को मोड़ देते हैं। शादी में जाके लड्डू कौन खाता है जी? है बादाम का हलवा खाते हैं सब सारे। भूपेंद्र सुथार साहब, राजू बिश्नोई जी, हरजीत म्याने जी पीलीवंगा से जी, शुक्रिया जी आपका जी। गुरदीप सोमना जी कह रहे हैं जी रूप सिंह जी आज फूटरा फूटरा लगो। नहीं साहब, ये तो लाइट का ही परोपकार है जी कोई। गौरी शंकर नायक साहब, सिंगर है सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे इलाके के बहुत बड़े गायक हैं साहब। इनकी आवाज में वो ठहराव है जिसको दूसरे लोग इंतजार करते हैं कि ऐसा काश हमारे पास भी होता। सहदेव मोटोरिया पोड़का से देख रहे हैं साहब, धन्यवाद आपका। हरजीत म्याने जी नमस्कार कह रहे हैं। कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि दोनों लोकप्रिय कलाकारों को प्रणाम, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। केवल सिंह धन्यवाद। जी सीपीएम, केवल सिंह जी सीपीएम देख रहे हैं जी। केवल सिंह जी भी हमारे पुराने मित्र हैं जी, अध्यापक नेता रहे हैं आप यूनियन के, और बड़े साल रिटायर हुए होंगे लेकिन अभी भी आप बड़े सक्रिय हैं जी। तो भारतलाल जी राम राम सर कह रहे हैं। अग्रचंद जी बसंत पंचमी की बधाई दे रहे हैं जी आपको भी जी। आपको भी बधाई। अभिमन्यु भदौरिया जी गंगानगर से, आप भी शिक्षक संघों में बड़े सक्रिय रहे और सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी तक आप बड़े सक्रिय हैं, और मेरे बहुत पुराने 40-45-42 साल पहले से हमारे आपके साथ संबंध है। हमने इकट्ठे शिक्षक ट्रेनिंग की थी। सुरेंद्र शर्मा जी सिंगर साहब प्रणाम कह रहे हैं, और शरवण सिंह गाठिया जी गुड कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। शरवण सिंह धन्यवाद। गाठिया जी रावला से हमें देख रहे हैं, गढ़साना रावला से। और शिबू कर्ण जी, हंसराज सारसर जी, कृष्ण शर्मा जी, पवन स्वामी पूनिया जी और द्वारका प्रसाद जी नागपाल साहब, और सुल्तान वर्मा जी कह रहे हैं कि आपकी पहचान आपकी आवाज है जी। रूप सिंह जी को सत श्री अकाल जी। जोगा सिंह जी की आवाज बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी पहले थी, ऐसा इन्होंने लिखा है। बर्तिया साहब भी हमें देख रहे हैं। शोपत राम जी हमें देख रहे हैं। अंग्रेज सिंह जी नौखवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेंद्र इंदलिया जी नमस्ते कह रहे हैं। सरवण गोडेला जी और रूपलाल शाक्य जी, राजेश बेनीवाल जी, अभिमन्यु भदौरिया जी, रूप सिंह जी भाई कैसे हो? बिल्कुल सही हूं जी मैं, बहुत बढ़िया। आप अपने और परिवार के हालचाल बताएं जी। शिषपाल कासड़िया जी, एलएस बुट्टर साहब, लाभ सिंह जी बुट्टर साहब हैं हमारे नजदीक कहीं रहते हैं, ये भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। सरवण सिंह आठिया जी राजस्थानी कह रहे हैं जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं साहब। धर्मपाल शाक्य जी और शंकर गिरी जी, जुगलाल जी कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले प्रोग्राम सुना करता था और आपका प्रोग्राम अब लाइव देखा तो मुझे बहुत आनंद आया। गढ़साना से हैं जुगलाल साहब। अंग्रेज हमें भी। सिंह नौखवाल जी, सुरेंद्र स्वामी जी, मानिता, जोगा सिंह जी और रूप सिंह जी, आप दोनों विद्वान गुणी जाना ने सादर प्रणाम। बहुत ही जोरदार प्रोग्राम आप रो, धन्यवाद है जी। राजू एम गोस्वामी निरंजन हमें देख रहे हैं जी। गोपाल जानी हमें देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं बाड़मेर से। राजू एम गोस्वामी जी नमस्कार कह रहे हैं। भूपेंद्र जुनेजा जी हमारे साथ हैं। कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ हैं। सरवण सिंह गाठिया रावला के कवि सम्मेलन की याद कर रहे हैं जी। जी। जी भरतलाल धौरी जी, नरेंद्र कुमार छिम्पा जी, लक्ष्मण राम जी लीलर साहब, अजीत म्याने जी, इन्होंने सवाल पूछे हैं। राकेश कुमार जी, राम स्वरूप बुड़क जी और राजू एम गोस्वामी निरंजन जी, चरण
नमस्कार कह रहे हैं। हंसराज सारसर जी भी शानदार प्रोग्राम बता रहे हैं जी। अगला प्रश्न है जी रोजड़ी से रामचंद्र व्यावत साहब का, अंधी पीछे कुत्ता चाटे कुत्ता घुस घुस खावे, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो अंधी का पीसना ही कुत्ता क्यों खाता है जी? दरअसल वो अंधी नहीं होती, जी उसके 4 आंखें होती हैं और वो चारों आंखें प्यार भरी होती हैं और वो प्यार के वशीभूत होकर के कुत्ते को टोकती नहीं है, जो भी पीसा हुआ है उसको खाने देती है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर, पंजाबी में बधाई दे रहे हैं। नानक तिन्ना बसंत है जिन घर वसिया कंत, बसंत पंचमी दिया आप दोनों ਨੂੰ बहुत बहुत बधाइयां जी। आपनू भी बहन जी बहुत बहुत बधाइयां। आनंद। बसंत पंचमी परसों आ रही है जी। बसंत पंचमी पर हम रावसा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भुट्टो साहब राजस्थानी की आवाज, रूप सिंह राजपुरी ऐसा लिख के मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। सुभाष ढिल, रविंदर सिंह गिल हेलो कह रहे हैं जी। हेलो। उदयपाल पिलानी है जी, जय हिंद कह रहे हैं जी। अभिमन्यु आत्मा सिंह राजपूत, आत्मा सरदार नमस्कार, सादर नमस्कार करें जी। सुरेंद्र स्वामी जी और से जुड़ गए हैं हमारे जी साथ और ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम का बहुत फैन हूं और कह रहे हैं कि जोगे सिंह जी, रूप सिंह जी, मैं तो आप रे प्रोग्राम रो फैन ही नहीं ताड़ी हूं फैन तो आप राजू जी जिन्हारे थोड़े थोड़े जी 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 कह रहे हैं कि मैं तो फैन की ताड़ी हूँ। फैन तो आप राज हो जी जिनारे ओले दोले मित्र मंडली घूमे ऐसा। बहुत बहुत आपका आभार जी। अंग्रेज सिंह नोकपाल जी प्रोग्राम की सराहना कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना एक पेज लॉन्च किया है, तो उसकी जी मेरे को बड़ी खुशी हुई। आज जी ही देखा था मैंने इनका लाइव, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसमें मित्र संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, अनंत हो जाएगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं बिल्कुल। आप, धन्यवाद। मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। श्रवण सिंह आठिया जी कुंडलिया सुनाओ कह रहे हैं जी। मोहन जोशी जी नमस्कार कह रहे हैं। और गुरदीप सोबना ने एक और पूछ लिया है जी। रॉयल जगदीश जी और सुल्तान वर्मा जी और उदयपाल पिलानिया जी, जोगा सिंह जी को रावसर बुलाओ गुरु जी प्रोग्राम रखो। बिल्कुल साहब, दिलों के तो नजदीक हैं ही। और राजेश बेनीवाल अनाथ आश्रम चलाते हैं रावसर में, इनकी तरफ से भी नमस्कार। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है जी, अनाथ आश्रम का रावसर में जो चल रहा है। महेंद्र सिंह जी आप पुलिस के अधिकारी हैं, मलोट से हमें देख रहे हैं जी। मनीष सरान जी, ताराचंद प्रजापत जी और शंकर गिरी जी विक्रम भाटी की तरफ से आप दोनों की को नमस्कार। भीम सिंह जी राठौड़ साहब आप भी हमें देख रहे हैं। आई एम वेरी बिग फैन बोथ ऑफ यू, रेडियो की जमाने से ही। धन्यवाद साहब आपका। शुक्रिया। नरेंद्र कौर जी, डॉक्टर नरेंद्र कौर जी, काली तेरी गुत्त ते परांदा तेरा लाल नी, रूप दिए रानी है परांदे नू संभालनी रूप दी रानी रूप नू संभाले या परांदे नू संभाले जी। इनका जी बहुत ही रोचक सवाल आ गया साहब, ये इसका उत्तर अगली बार पर दिलवा देंगे। सापुनिया मनोज कुमार जी जय भीम कह रहे हैं साहब, नमस्कार जी आपको भी। और हाँ जी, सरवण सिंगाठिया जी ने प्रश्न पूछ लिया है। सुरेंद्र स्वामी जी सने बने हो रहे जी आपका, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बसंत पंचमी की बधाई राम स्वरूप बुड़क साहब दे रहे हैं। एचआर जागरवाल जी भी कह रहे हैं नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद चौहान, रूपलाल शाक्य जी, रविंद्र यादव जुड़ गए हैं जी हरदोई जिला से, उत्तर प्रदेश से। हंसराज गोदारा जी हमें देख रहे हैं। ओम पारिक जी ने एक सवाल पूछ लिया। कमलेश मेघवाल साहब ने सवाल पूछा है। कृष्ण गरवा जी, हरजिंदर सिंह सैनी साहब हनुमानगढ़ से जुड़े हैं, आप शिक्षक हैं। शिषपाल लिम्बा जी बिरमाणा से, और रामू बारूपाल जी, कृष्ण मील जी, सुरेश कड़ेला जी, गोपाल टाक जी, आशा पांडे ओझा जी नमस्कार जी बहन जी आपका जी धन्यवाद। उदयपाल पिलानिया जी ये हमें देख रहे हैं, इनका
बेटे ने सवाल पूछा है जी, इनका बेटा भी सवाल इस हमारे प्रोग्राम को देख रहा है जी, चांदराम खोबरा जी टोहाना से। अगला सवाल पूछता हूँ जी मैं रावसर से सोनू मौर्य का, हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है और पूंछ इतनी छोटी होती है, क्यों जी? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है कि हाथी इतना बड़ा होता है, पूंछ इतनी छोटी क्यों होती है। पूंछ हाँ हाथी को छोटी इसलिए लगाई है कि छोटे छोटे बच्चे वो सारा दिन उसकी पूंछ ही खींचते ना रहे। हाँ, भूपेंद्र सिंह जी और गगनदीप सिंह जी, सुनील ढाका जी, श्रवण सिंह आठिया साहब, सापुनिया मनोज जी, भगराज जी सारीवाल, गोल स्टेशन, अजीत सिकंदर हमें देख रहे हैं, राज बलानिया जी, लिच्छी राम जी लुडाना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हंसराज गोदारा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशा पांडे जी सत श्रीकाल और राम राम कह रहे हैं, नमस्कार जी जी आपको भी बहन जी। ओम प्रकाश नियालिया जी, अंग्रेज नौखवाल जी, राजेंद्र सारस्वत साहब बंबई से जुड़ गए हैं हमारे साथ और स्वागत। नमस्कार कह रहे हैं जी। रामू बारूपाल जी, सुरेश कड़ेला जी, मनी सरान जी, मदन लाल लंबोरिया जी, ये सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार भी कह रहे हैं और कोई कोई अपना सवाल भी पूछ रहे हैं। फाजिलका से रवि गेदर साहब पूछ रहे हैं, मूली का रंग अगर गाजर ले ले तो क्या गाजर मूली बन सकती है? बेशक आपका ये मत हो, लेकिन रंग बदलने से स्वाद तो नहीं बदलता भाई। हाँ, अनिल राजोतिया जी, गोपाल अठवाल रामपुरा मटोरिया से, मदन लाल लंबोरिया जी ने भी सवाल बिरानी से अभिनंदन किया है, सवाल भी पूछे। जगदीश कौर सैनी जी, ये बहन जी हैं, हमारे शिक्षक रहे हैं आप और जी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं बहन जी, बहुत पुराने समय से हम इनको जान रहे हैं। जी गुरदीप सोवना जी, गोपाल अठवाल, रूपलाल शाक्य जी, हेतराम मलियारा जी, अनिल राजोतिया जी, मनदीप बमरा जी भी हमें देख रहे हैं, रमेश सोनी जी, गोविंद राम जी, शंकर गिरी जी, मनदीप बमरा जी सत श्रीकाल कह रहे हैं, बंसीलाल टाक जी, रमेश नेठराणा से, सुरेश कड़ेला जी, इन्होंने सब ने सवाल पूछे। रंगमहल की बात कर रहे हैं ये, और महिपाल सारस्वत जी, जसवंत मटोरिया भी हमें देख रहे हैं पोहड़का से, जी सबका स्वागत है जी। श्रवण इंदलिया जी, धर्मपाल शाक्य साहब, विनोद होद कासिया जी नमस्कार कह रहे हैं, और रंजीत यादव जी डॉक्टर साहब नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते। अमृतपाल सिंह हमें देख रहे हैं, इंद्राज मंगलाप हाजिर हो गए हैं जी, बिल्कुल साहब, और स्वागत। रविकार धंधु जी सबको नमस्कार करें। अमृतपाल सिंह और गगनदीप सिंह, सुनील ढाका जी और सोनलाल लदोहिया जी, के ओलानिया जी, मदन लाल लंबोरिया जी, ये सभी मित्र हमें नमस्कार भी कह रहे हैं, ये अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। फाजिलका के बिल्कुल। रवि गेदर जी का ये अगला सवाल है, धर्म और कर्म का असली संबंध बताएं जी। धर्म और कर्म हाँ दोनों का असली संबंध हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है हाँ कि हम उसको कैसा चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, उससे क्या काम लेना चाहते हैं, उसको क्या काम देना चाहते हैं। तो ये हाँ निश्चित नहीं है किसी के लिए भी। जितने, जैसे अपने कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बात, तो उस हाँ हिसाब से हर आदमी अपना अस्तित्व बनाने के लिए या अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए या जैसा भी खुश रहे, तो उस हिसाब से ही ये सारी ताना बाना बुना जाता है। बिल्कुल। और बाकी धर्म और कर्म बहुत बड़ा विशाल विषय है, इस पर कितनी भी बात की जा सकती है जी। सोनलाल लदोइया साहब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, राम राम राजपुरी जी कह रहे हैं, आपको भी लदोइया जी नमस्कार। के ओलानिया जी, मदन लाल लंबोरिया जी, अमर सिंह मटोरिया हमें देख रहे हैं पोहड़का गांव से, जयपाल गिरी जी, इंद्राज मगलाव जी,
बुराराम चावरिया साहब, बधाइयां हमें जी, आपको भी बधाइयां जी। और सुरेश कड़ेला जी, राय सिंह जाखड़ साहब बलसरी वाला नमस्कार कह रहे हैं। विकास पारीक साहब हमें देख रहे हैं जी, बहुत बढ़िया साहब, नमस्ते कह रहे हैं जोगा सिंह जी। नमस्कार। और रूप सिंह जी को, बलविंदर बनोद साहब भी हमें देख रहे हैं, वेलकम लिखा बिलीबंगा से। बलविंदर बनोद साहब वास्तुशास्त्री हैं, विद्वान हैं, शिक्षक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। गगनदीप जी ने भी सवाल पूछ लिया है। ओम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। गुरतेज सिंह तूर संगरिया से हैं। सुनील जिनागल साहब, भीम सिंह जी राठौड़ साहब और शंकर बिश्नोई जी, विनोद मीणा जी, विनोद मीणा जी भी हमें देख रहे हैं। सीमा जोधावत भी हमें देख रही हैं। के एस काला सिंह, सुभाष जोगी हमें देख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने भी एक और सवाल पूछा है और इस प्रकार से सुनील ढाका जी, विकास पारीक जी, भूपेंद्र सिंह जी, जुगलाल जी, सुरेश कड़ेला जी, ये सभी मित्र हमें देख रहे हैं जी। अगला सवाल रावसर से मदन सिंह सुड्डा जी का है जी। मदन सिंह सुड्डा व्यापारी हैं, कह रहे हैं कि कुएं के अंदर कबूतर ही क्यों रहते हैं, जरूर बताएं जी। कबूतर कुएं के अंदर इसलिए रहते हैं कि एक तो कुएं कुएं को गिरने का डर नहीं है, दीवार तो गिर भी सकती है। या हाँ, कहीं और हो तो आंधी तूफान का भी डर रहता है। तो कुएं के अंदर ना तो कुएं के गिरने का डर और ना वहां किसी आंधी तूफान का डर, इसलिए उनके लिए ये बिल्कुल सुरक्षित घर है, इसलिए कुएं में रहते हैं। जी। सुनील जुनागल जी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं चुटकुला सुना दो जी, जरूर मौका आने दो जी। सौरभ भारद्वाज जी राम राम कह रहे हैं जी। महावीर गोदारा जी भी हमें देख रहे हैं। मनीष सराह जी भी देख रहे हैं कि 13 साल पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी, रेडियो ਤੇ बहुत ਵਧੀਆ लगता सी। राती ਤੁਹਾਡੀ याद आई ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ फेसबुक ਤੇ सर्च ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ जी। और थैंक ਤੁਸੀਂ यू। ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੇ मैं सोच रखे जी। मदन धन्यवाद। लाल लंबोरिया जी, रूपलाल शाक्य जी, महावीर गोदारा जी, सुल्तान वर्मा जी, धीरज स्वामी जी, मोहनपुरी जी मंडलगढ़ से और पृथ्वीराज बरोड़ साहब, सुरेश कड़ेला जी, बलवंत घोड़ेला जी, महावीर गोदारा जी, ये सभी मित्र सवाल भी पूछ रहे हैं, नमस्कार करें। गगनदीप सिंह भी हमारे साथ हैं। हाँ, जो बीज सवाल बायला पूछ रहे हैं से, उनके जो इस अंक में सवाल आ रहे हैं, हाँ जी, कई मित्र जो हैं, दर्शक हैं, वो बार बार अपना सवाल लिख रहे हैं। तो उनसे हमारा निवेदन ये है कि ये आपके सवाल आने वाले किसी अंक में आएंगे, क्योंकि अभी तो पिछले अंक वाले जो सवाल पूछे गए थे लोगों के जो बचे हुए थे उनको हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बीज बायला से रामदास डूंगरिया जी कह रहे हैं कि भूतकाल में आप क्या थे जोगा सिंह जी। वाह। हाँ, पिछले जन्म का पूछ लिया। भूतकाल में तो मैं अनाउंसर था और वर्तमान वर्तमान काल में सीनियर सिटीजन हूँ और भविष्य काल का बता दूं फिर हाँ, क्लियर सिटीजन हो जाऊंगा। सुविंदर जोशन जी सत श्री अकाल कह रहे हैं साहब, आपको भी जी। सत बलवंत घोड़ेला जी, भूपेंद्र सुथार जी, भूपेंद्र सुथार जी कह रहे हैं कि प्रोग्राम देख रहे सभी मित्रों से निवेदन है कि जोगा सिंह जी कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जड़ से खत्म करने की दवाई देते हैं जी। जी। हाँ, कंसल्ट किया जा सकता है जी इस बारे में। इंद्राज घोटिया जी भी हमें देख रहे हैं जी। गुरतेज सिंह तूर साहब संगरिया से आपने भी सवाल पूछ लिया। सुधीर कुमार जी, नरेश भूरी जी, महावीर गोदारा जी, जगदीश चंद्र जी आगे हैं, राम राम जी, आपको भी जी। रणजीत सिंह थिंद हमें देख रहे हैं। आप क्रिकेट कोच हैं की तरफ से आप दोनों को, शेरों को नमस्कार जी। रणजीत थिंद कोच हैं जी। राम धन्यवाद। कुमार सिद्ध साहब हमें देख रहे हैं। गिरधारी बारूपाल हमें देख रहे हैं। विकास पारीक जी भी हमें देख रहे हैं। नौरंग राम चौहान, ओम प्रकाश न्यालिया,
और हरलाल जियाणी जी, डॉक्टर अजय सारस्वत जी, श्यामलाल हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह जी, गुरदीप सोबना जी, सुनील जिनागल साहब, बिट्टू मोटे जी, धर्मपाल शाक्य जी और ओम प्रकाश न्यालिया जी। अगला सवाल विजयनगर से गुरदीप सोबना का आ गया है जी। गुरदीप सोबना, जैसा मैंने पहले बताया, आप कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और आपके बहुत सारे लोग फैन हो गए, जिनमें मैं भी हूँ। जी जी, ये कह रहे हैं पत्नी ज्यादा ही टर टर करे तो कितना लिख के छोड़ दिया। अगर ज्यादा टर टर करे तो ये समझ लेना चाहिए कि टमाटरों की बौछार होने वाली है। एक मित्र ने अभी सुझाव दिया था कि इसमें चुटकुले भी सुनाया करें, तो हाँ चुटकुले इसलिए हम नहीं सुनाते हैं क्योंकि हाँ न जाने कहाँ से आपने सुना होगा, कोई भी हम कहीं से भी सुनाएं तो लगभग सुना सुना ही होता है, तो उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना ये जो नई चीज है, हर सवाल ये का नया बिल्कुल नई जवाब विदा। नए ढंग से, तो ये एक अलग विधा है। तो इसका आनंद आप लीजिए, ये उससे कम नहीं है, बेहतर है। जी, धन्यवाद। सुरेश कडेला जी कह रहे हैं कि राठी स्कूल में मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, आपसे मिला भी था। और हम्म। पूनम जिलोया जी, राजकुमार पेंसिया जी, अमीचंद जी गोदारा, राजकुमार जी सेवटा और सुनील पूनिया जी, रामकुमार खाती जी, वीरू नैन जी, कालूराम जी सारसर, ये हमें देख रहे हैं। और ट्रैक्टर वाले जवाब से गुरदीप सोबना जी राजी हुए। गुरजीत धन्यवाद। सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, सिद्धू राणी जी और ओम प्रकाश न्यालिया जी भी पसंद करते हैं हमारे प्रोग्राम को। साधु शहर से लक्ष्मी नारायण सहगल, कौन कहता है जमीन से सूखे पत्तों को, कौन उठाता है जमीन से सूखे पत्तों को? हवा। हवा की बात मत करना, हवा तो पागल है। हम्म। शायराना अंदाज से इन्होंने बात करी। अगर नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों को हवा नहीं उठाएगी तो बकरी खा लेगी, और अगर उसको हाँ भी बच गए तो भूमि खा लेगी। वो उनको गला सड़ा करके पेड़ों की खाद बना देगी, और फिर से नए पत्तों को पेड़ जन्म दे देगा, फलों को जन्म दे देगा। यानी कि किसी चीज को अकारत नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुल्तान वर्मा जी को खांसी हो रही है जी, ये कह रहे हैं कि बस अथवा तो हमें बताना जी जरा। बता दें, आप पिछली हाँ बार बता बताया दो। था। एक नुस्खा। मुट्ठी सफेद तिल, एक मुट्ठी बादाम गिरी, इनको हल्का अलग अलग रोस्ट कर लो, ठंडा करके इनको पीस लो, और मुट्ठी भर इसके अंदर गुड़ भी कूट के मिला दो। तो ये एक चूर्ण सा बन जाएगा। इसको आप सुबह खाली पेट लें और आधे पौने घंटे बाद आप चाय वाय ले सकते हैं, और आपको घंटे भर में ही आराम आ जाएगा, और साथ में जुकाम को भी आराम पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सुरेश कड़ेला जी से मैं निवेदन करूं, आपके इस सवाल का जवाब हम यहाँ नहीं दे पाएंगे, फोन से बताएंगे। विनोद छिपा जी, प्रणाम गुरु जी कह रहे हैं। सुनील जी नागल जी, सोनलाल जी, दत्तरवाल साहब, गुरदीप सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। रूपलाल शाक्य जी, जगदीश दीवाला जी, वेद प्रकाश जी सुमारा और लालचंद जी छिंपा जी, ओम प्रकाश करोड़ीवाल जी और महावीर गोदारा जी, गुरसाब सिंह दंदीवाल मोरजन सिखान से हमें देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार जी। हसन रजा गांधी लखूवाड़ी से, पल्लू से हमें देख रहे हैं। सुरेश कड़ेला जी ने हमें 10/10 नंबर दे दिए हैं जी। और गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं कि पत्तों वाला जो जवाब दिया ना जी आपने, बहुत बढ़िया दिया जी। भानीराम जी और लाभ सिंह भुट्टर साहब हमें देख रहे हैं। जगदीश सोनी जी हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं आप दोनों को। सुरेश कड़ेला जी ने फिर वही बात पूछ ली है, मैंने इनको बता दिया है कि जी यहाँ आपको नहीं बताएंगे। नरेश भूरी जी, विनोद पूनिया जी, सुल्तान वर्मा जी, पुरुषोत्तम दास शर्मा जी ने भी प्रोग्राम को 10/10 नंबर दिए हैं जी। आप पुलिस अधिकारी हैं, बीकानेर विराजते हैं। धन्यवाद। चांदराम जी कोबरा टोहाना से, ये स्वागत। भी कैंसर की दवाई पूछ रहे हैं। ये आप फोन नंबर ले आपके पास है, उस पर आप पूछ लेना जी।
कोबरा साहब, वेद प्रकाश जी, लालचंद छिंपा जी, ओम पारिक जी भी कह रहे हैं कि कोई बात बताने वाली न हो उसका चटपटा जवाब क्या हो, ये भी फोन से करने वाली बात है। और गुरुजी नाम है, और इन्होंने कोई यहाँ अपनी बात, अपने नंबर भी दे दिए, इन्होंने प्रचार कर दिया अपना। सुभाष सुबोधीवाल जी, दया दिलेर जी, जोड़ी गजब है जी, और धनराज ढील और गुरसाहिब सिंह दंदीवाल साहब सत श्री अकाल कह रहे हैं जी आपको भी जी। जसकर्ण सिंह जी बनवारू जी, रामपुरा से, रामसरा से, हनुमानगढ़ के पास है, हमें देख रहे हैं जसकर्ण सिंह बनवारू साहब। गगनदीप सिंह, जोगेश चलाना जी, जोगेश चलाना जी पत्रकार हैं, आपका अखबार है AM PM नाम से अखबार है जी, संदेह छपता है जी, और वहां से ये हमें फतेहाबाद से नरेश भूरी जी और जसकर्ण जी भी, बनवारू जी गुड इवनिंग सर कह रहे हैं, ओम प्रकाश किरोड़ीवाल जी देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी, राजा राम जी, अमित शर्मा जी, मनीष कुमार सोलंकी जी, सुरेश कड़ेला जी, महेश सुथार जी के साथ साथ अन्य मित्र भी हमें देख रहे हैं। सवाल अगला है जी रावत सर से, अमित शर्मा का, बचीड़ किसे कहते हैं? बचीड़ शब्द का अर्थ शब्दों में तो देना उचित नहीं है। आप रावत सर से हैं और रूप सिंह जी राजपुरी जी भी रावत सर से हैं, दोनों एक ही गांव के हैं। तो मैंने रूप सिंह जी को बता दिया है। ये प्रैक्टिकल में जवाब इसका देना ज्यादा उचित रहेगा। तो आप रूप सिंह जी राजपुरी से कल मिल लीजिएगा, दिन में कभी भी, घर पे ही मिल जाएंगे आपको। तो आपको प्रैक्टिकली इसका बचीड़ का अर्थ बताएंगे, वो ज्यादा सार्थक होगा। शब्दों में बताना तो कोई असरकारक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूछ रहे थे कि भाई अक्ल बादाम खाने से आती है कि बचीड़ खाने से आती है, वो उत्तर हो जाएगा। सुरेश करेला जी, रेडियो कॉटन सिटी अभी भी चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। मैं सुथार जी, बिट्टू मोटे जी, सुरेश करेला जी कह रहे क्या, ठीक है जी अब नहीं बोलूंगा। और बहन जी नगेंद्र कौर जी ने भी हमें 100/100 नंबर दे दिए हैं जी। कालू राम सारसर जी, विजयपाल शर्मा जी न्योलखी से, बालकृष्ण घरेजा साहब हमें देख रहे हैं जी। बहुत धन्यवाद है जी आपका बालकृष्ण जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं जी। जोगा सिंह कैद जी को रेडियो पर बहुत सुना है जी, बिल्कुल अपने सभी इनको सुना करते थे जी। सुनील पूनिया जी, रूप सिंह जी आपका प्रोग्राम देखा था कवि सम्मेलन गंगानगर पंचायती राज धर्मशाला में 2013 में, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप। हरदीप सिंह गिल साहब हमें देख रहे हैं, मनीष कुमार जी सोलंकी, अशोक नायक जी, भजनलाल बेरवाल जी, ओम पारिक जी ने भी एक सवाल कह रहा है कि टक्कर को बचीड़ कहते हैं, अभी इन्होंने खुलासा कर दिया, टक्कर आपके लग जाए नाम तो है उनसे, आप उनको घर जा करके परमार में। बता दीजिएगा भी ऐसे होता है भीड़। ओम प्रकाश न्यालिया जी, दौलत राम जी और बलकार दंजू जी, जगदीश डाल जी, महेंद्र बादरा जी हमें देख रहे हैं साहब, हनुमानगढ़ करनीसर सैजीपुरा से। आप शिक्षाविद हैं, आपका बहुत बड़ा एक स्कूल चलता है जी, हमारे मित्र हैं। आनंद सैनी जी और जगदीश ढाल जी, गुरतेज सिंह तूर जी, विजयपाल शर्मा जी और सुरेश करेला जी। अगला सवाल भी अमित शर्मा जी का है, अच्छे दिन कब आएंगे? कमाल की बात है, आपके सामने से निकल रहे हैं और आप इंतजार में बैठे हैं भाई, ये तो गड़बड़ कर रहे हो। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं 1982 सूरतगढ़ में LPT आने से पहले राठी स्कूल में चर्चा ही सूरतगढ़ आकाशवाणी की होती थी, जिसमें माननीय जोगा सिंह जी सुपरस्टार होते थे। आपको सलूट। श्यामलाल हुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप सिंह गिल साहब हरियाणा से हमें देख रहे हैं, सरदूलगढ़ से। दोनों शख्सियता प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल जी आपको भी जी।
मुस्तफा खान हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे रूपलाल शाक्य साहब जी भी हमें देख रहे हैं। अगला सवाल अनूपगढ़ से शिशपाल इंदलिया जी का है कि सर्दी जुकाम लगने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर हमारे पास आ जाएं? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आप डॉक्टर को बुलाइए, फीस दीजिए, वो आपका जुकाम भी देखेगा, आपको दवाई भी लिख के दे देगा, और अगर साथ लेकर के आया तो आपको हाथों हाथ ही दवाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बालकृष्ण थरेजा जी कह रहे हैं उदाहरण के लिए रूप सिंह राजपुरी और जोगा सिंह ने जी ने मनोरंजन के बचीड़ बुला दिए। हाँ जी, आपने खुलासा कर दिया जिस वाक्य का, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके उसका खुलासा हो जाता है जी। थरेजा नहीं जी, जी ने कर दिया है साहब। उनको गांव के अंदर जो बताएंगे ना अर्थ प्रैक्टिकल, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ जी, प्रैक्टिकल तो हर एक चीज में ज्यादा सुटेबल होता है। महेश हाँ। सुधार जी, विनोद काकड़ जी भी हमें देख रहे हैं। सुरेश कड़ेला जी ने भी सवाल पूछ लिया। जसकर बनवारू जी को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा जी। धन्यवाद। अजू सुथार जी और ओम पारिक जी, हिसार आकाशवाणी की भेंटवार्ता में उद्घोषक आजाद को रूप सिंह जी ने सारी हिस्ट्री खोल दी। आजाद की सारी हिस्ट्री खोल दी जी। हाँ जी, आजाद जो है वो हमारे बहुत पुराने मित्र कवि हैं जी, तो उनके साथ बहुत प्रोग्राम हमने किए हैं जी, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। बहुत बहुत खास हस्ती हैं जी उस एरिया की, बच्चा बच्चा उनका फैन है। रजीरा मटोरिया टेंट हाउस, वो हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। हरजिंदर सिंह गिल हमें लिख करके पूछ रहे हैं, ये सूतगढ़ में रहते हैं आप, अस्थमा की दवाई कह रहे हैं, अगर संक्षेप में बता सकते हैं, वरना आपको नंबर दे देते हैं जी, हम खुल के बात कर लेंगे। अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसी से ही ठीक हो जाएंगे। वाह 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 वाह। रामकुमार सोखल साहब नमस्कार कह रहे हैं, और धर्मपाल शाक्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं धर्मपाल जी, आप जुड़े रहिए, लेकिन आप अपना काम तो करिए, कोई अटपटे देखिए, सवाल जरूर लिखिए। मैं हमेशा टेलीपैथी की बात करता हूँ। राम गोपाल चौहान जी का सवाल आया है गढ़साना से, राम और श्याम के बीच में क्या अंतर है? छोटा सा ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक युग का फर्क है बस। हाँ, LR पारिक जी, खाती FT जी, शिषपाल मेहरा जी, गुरचरण सिंह जी, सुखजिंदर सिंह सरा साहब, वेद प्रकाश लखोटिया जी कह रहे हैं कि जी ये प्रोग्राम जो है ना कोरोना काल में सोशल मीडिया का सदुपयोग है जी। बिल्कुल सही बात है जी, आपने हमारे मन की बात करी। सुरेश कड़ेला जी भी थायराइड की दवाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपसे ये बात कर लेंगे जी। हीरालाल जियानी साहब, फौजी भाइयों की सेवा में जोगा सिंह जी जो प्रोग्राम किया करते थे, वो इनको अब याद आ रहा है जी। कह रहे हैं धन्यवाद। कि हाँ, वो इनको पसंद आया साहब ये सवाल। ओम कल प्रकाश निहालिया दर्शन जी। जी शर्मा का बीरवाना से फोन आया था, काफी देर घंटे भर तक हमारे साथ गपशप की, हाँ, पुरानी यादें ताजा की। ढूंढकर सर से राज बिजारडिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे बहुत भले मित्र। ब्रिजलाल कुकना जी, रणजीत सिंह जी, आप सभी को हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। धन्यवाद। रायसिंह नगर से DL चौहान जी, बिल्कुल छोटा सा सवाल है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा हो सकता है। प्यार क्या है? अर्थ, बिल्कुल आपने सही कहा है, उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है इसका। हम्म, एक ही अक्षर लगता है इसमें, माँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, प्यार का नाम माँ। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तभी तो मैंने कहा ना, और फिर माँ तो धरती जैसी विशाल होती है, तो कितनों ही इसका अर्थ लगाते रहे। घनश्याम पारिक जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। पालाराम साम साहब नमस्कार कह रहे हैं। मलकीत सिंह जी, वारवाल साहब सत श्री अकाल जी। रानिया सिरसा से, हरियाणा से, बडवाल फैमिली। हंसराज जी भी हमें देख रहे हैं, UTS लिखा है इन्होंने नाम के साथ। नमस्कार जी। रजी राम जी, मटोरिया टेंट हाउस,
रामपुरा भटोरिया से बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं प्रोग्राम की। और राजकुमार जी सत श्री अकाल कैद साहब। और ओम पारिक जी कह रहे हैं कि सवाल को चटपटे जवाब सुनता रहा हूं, कोई सिटपटे जवाब भी दिया करो। चटपटे था सिटपटे। हाँ केपी बिल्कुल, आप योगी। पूछते रहिए, आपके सिटपटे भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आप इटपटे पूछेंगे तो सिटपटे दे देंगे। हाँ, सिटपटे पूछेंगे जब दे देंगे जी। हाँ जी। हाँ नहीं, वो अच्छा। तो फिर सटपटे देंगे, फिर सटपटा जाएंगे उत्तर सुन करके। हाँ, सुरेश कड़ेला जी ने अपने नंबर भेज दिए जी, दवाई बता देना जी। सुखजिंदर सरा साहब, ओके भाई जी, मोरजंड से सुखजिंदर सरा जी, बहुत बहुत आभार और स्वागत है सुखजिंदर सिंह जी आपका। मेरा गांव है जी मोरजंड सीखा, उस गांव से आप बोल रहे हैं। श्यामलाल हुड्डा साहब और राजेंद्र बाना जी, सतवीर सिंह सुथार जी, भंवर चोपड़ा जी गोलूवाला से, और घनश्याम पारिक जी, इन्होंने भी सवाल पूछा है। मांगीलाल देड़ू साहब सोनड़ी वाले आगे हैं। पानी में अपना मुंह देखना, पानी में अपना मुंह देखना अशुभ क्यों कहा जाता है? ऐसा है कि पहली बार आदमी ने अपना चेहरा देखा था पानी में, और आज भी पानी में ही अपना चेहरा देखता है, एक बार नहीं कितनी बार देखता है। और कुछ तो अपनी पॉकेट में ही पानी रखते हैं, यानी कि आईना, उसके अंदर जो पॉलिश की होती है उसको पानी बोलते हैं। तो बताइए बिल्कुल बिल्कुल। बुरा कहाँ हुआ। उसने पानी में अपना चेहरा देखा, तो देखिए आज उसने ये आईना इजाद कर लिया। बिल्कुल जी। कृष्ण मौलिया दासू वाला नमस्कार कह रहे हैं। गणेश सासवत जी भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और दलवीर सारस्वत जी कह रहे हैं रेडियो पर सुना था जोगा सिंह जी को, आज देख करके हमें बड़ी खुशी हुई जी, बड़ी धन्यवाद। अच्छी बात है सर। घनश्याम पारिक जी ने भी सवाल पूछा है, और विजय कुमार जी राम राम कह रहे हैं जी। मांगीलाल देड़ू साहब का ही अगला सवाल है सोनड़ी से, कि साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं, कम या ज्यादा क्यों नहीं होते? ये क्या सवाल पूछ लिया भाई आपने। लीप ईयर के बारे में आप नहीं जानते क्या? नहीं जानते तो अब सुन लीजिए। लीप ईयर में एक दिन बढ़ करके आता है, हाँ 366 दिन होते हैं, तो बढ़ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। पटियाला से रघुवीर सोनी जी, जेहो जी कुख ओहो जो बच्चे, हम्म। ऐसा क्यों कहा जाता है? जेहो जी कुख, ओहे जी बच्चे, यानी कि गर्भ जैसा वैसे ही बच्चे। ऐसा हाँ इसलिए कहा जाता है कि जैसा आपका अटपटा सवाल, वैसे ही उसके चटपटे जवाब। ओनम समझ गए? जिलोया जी ने सवाल पूछा है। सुरेश कड़ेला जी ने भी सवाल पूछा है, और निर्मल सिंह जी ने भी सवाल पूछा है। केपी योगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा। राजकुमार जी, गुरदीप धन्यवाद। सोगना जी, भोजाराम जी, जोगाचंद जी, ये भोजाराम और जोगाचंद साथ में लिखा है। सुंदर सिंह सोनी और लड्डू खान, लड्डू, और हो सकता है मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ। लड्डू लड्डू भी हो सकता है, लड्डू लड्डू है जी, लड्डू खान, लड्डू खान। तरुण पूनिया साहब आ गए हैं। तरुण पूनिया जी नमस्कार आपको। आप भी MRM स्कूल से देख रहे हैं हमें। धन्यवाद। हनुमान तिवाड़ी जी और रणवीर कड़वासरा जी और भंवर चोपड़ा जी भी हमें सवाल पूछ रहे हैं। लाहौर से बंसीलाल जी पूछ रहे हैं जी, सर जोकर कौन है? जोकर, जो जोकर। कुछ भी कर ले, उसकी मर्जी आए वो कर ले, उसको कहते हैं जो कर। भंवर चोपड़ा गोलूवाला कह रहे हैं 1998 का ऑटोग्राफ जोगा सिंह जी का मेरे पास आज भी संभाल के रखा हुआ है जी, तब मैं छठी में पढ़ता था। स्वागत स्वागत स्वागत, थैंक यू। हाँ, सतवीर सिंह सुथार साहब ने सवाल पूछ लिया है,
और तरुण पूनिया जी ने भी हमें नमस्कार बोला है जी, MRM स्कूल से। और रणवीर सिंह जी, ओम प्रकाश निहालिया जी और भोजराम जी, सौरभ भारद्वाज जी, भोजराम, जोगाचंद, आप सबने सवाल भी पूछे हैं, नमस्कार भी कहा है। और धन्यवाद। इन्हीं का है जी, बंसीलाल जी का नौर से सवाल है कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक ही क्यों होती है? मिये की दौड़ मस्जिद तक इसलिए होती है कि वहां पहुंचने के बाद अल्लाह के फजल से आगे की यात्रा की तैयारी भी हो जाती है। काबा की यात्रा, मक्का मदीना हाँ, की यात्रा। सीबी सारस्वत रोजड़ी से हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। गणेश सारस्वत जी कह रहे हैं रेडियो सुने बहुत दिन हो गए जी, आज आपकी आवाज सुनी, प्रोग्राम जैसा मजा आ गया जी। केपी सिंह धन्यवाद। राजपुरी हमें देख रहे हैं जी। और इस प्रकार से हमारे ओम प्रकाश निहालिया जी, सिंगर सुरेंद्र शर्मा जी, दोनों महान हस्तियों को राम राम कह रहे हैं जी। राम आपको राम। भी राम राम साहब। जोगेश गोदारा जी कह रहे हैं कि मैंने बचपन में आपको बहुत सुना। मांगीलाल देवड़ू धन्यवाद। साहब का अगला सवाल आ गया कि जी बकवास का क्या मतलब होता है जी? बकवास का अगर कोई मतलब होता या कोई बकवास का अर्थ होता तो आप ये सवाल पूछते ही नहीं। अच्छा। यही दोबारा पूछ रहे हैं, एक और सवाल पूछ रहे हैं मांगीलाल देड़ू सोनड़ी वाले, जी। बड़े सक्रिय हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, मित्र हैं। अब तो व्हाट्सएप से भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ये कह रहे हैं कि आसमान में कुल तारे कितने हैं जी, सही सही बताना। आसमान में तारे इतने हैं, सही सही गिन के संजो के लिख के रख लेना। हम्म। आपके गांव में, आपके आस पड़ोस के गांवों में जितनी भेड़ बकरियां हैं उन सब के बाल गिन लो, इतने तारे आसमान में हैं। गलती मत करना, फिर मेरे को दोष मत देना कि गलत बता दिया। आ अब बकरी के बाल तो एक के भी झाग गिरा देंगे। सुखजिंदर सिंह सराह साहब कह रहे हैं वाह जी वाह भाई जी। धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई जी आपको, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सब। अलकार दंजू जी ने भी सवाल लिख दिया है। अनिल खिचड़ जी ने भी सवाल पूछा है। और कृष्ण लाल जी और सुरेश कड़ेला जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। हरजस शापिनी कह रहे हैं कि जी आपका प्रोग्राम जय भारती आज भी याद आ रहा है जी। आपके बाद विभिन्न प्रोग्राम भाइयों को याद आ रहे हैं जी। धन्यवाद। हाँ जी, भंवर चोपड़ा जी कह रहे हैं रूप सिंह जी कुलड़ी हो के हाल चाल है जी। वो तो भी इतनी फुट क्यों हो जी, अब के हाल चाल है। जादूगर सम्राट त्रिकाल जी भी हमें देख रहे हैं, वाह साहब। स्वागत जादूगर है। त्रिकाल बहुत महान हस्ती हैं जी। जी, देखा था। हम्म। हाँ, इनके प्रोग्राम पूरे देश में चलते ही रहते हैं। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, रावसर से भी आपका संबंध रहा, बुकरका के जी। हैं आप, अब तो पूरे देश के हैं जी। फोन फान कर लिया करो जी त्रिकाल जी। और गुरदीप सोवड़ा जी, तारों वाला जो जवाब है ना, बकरी के बालों गिनने वाला, उससे बड़े राजी हुए जी। धन्यवाद। लड्डू खान लड्डू जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी 2010 में मैं आपसे दिवाली वाले दिन मिला था, याद कर लें जी। क्या बात है, अभी तक आपने दीपक यादों के जला रखे हैं। धन्यवाद। हाँ, सुखजिंदर सरा साहब आप दोनों को सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। रजीरा मटोरिया टेंट वाले, इन्होंने सवाल पूछा है। सूर्य प्रकाश टोपरिया नमस्कार कह रहे हैं। राजेश शर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं। मलकीत सिंह जी बड़वाल साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जानकारी देते हो जी आप, थैंक्स धन्यवाद। लिखते हैं। हम भी आपको थैंक्स कहते हैं जी, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं भली भांति। ओम पारिक जी भी सवाल पूछ रहे हैं। जोगेश गोदारा जी कह रहे हैं कि रेडियो खरीदना है जी, कहाँ से मिलेगा, बाजार में पता कर लिया, नहीं मिला जी। मिल जाएगा जी, आप उस थोड़े से और बड़े बाजार में कहीं पता करें जी। हम्म।
जी सुखजिंदर सुखकरण सिंह बराड़ साहब कह रहे हैं जी कि 9:30 बजे का जो आपका प्रोग्राम हुआ करता था ना जी, उसकी बहुत वेट करते थे हम। हाँ जी, विनोद उज्जवल कुमावत राम राम कह रहे हैं। भोजा राम जी भी कुछ पूछ रहे हैं। परसाराम मानकिया जी भी पूछ रहे हैं। विजय बिश्नोई जी, जादूगर सम्राट नमस्कार कर रहे हैं हमें दोनों को। हाँ जी, अशोक प्रमोद कुमार जी सोनी से जी, आपकी भेंट वार्ता हुई थी, वो मैंने पूरी सुनी थी, हाँ। बहुत अच्छा लगा। श्यामलाल हुड्डा जी, सुखजिंदर सिंह सरासा, पवन गोदारा जी, सलीम बारदाना, ये रावसर की हैं। सलीम बारदाना वाले ये काफी मशहूर व्यक्ति हैं रावलसर के, हमें देख रहे हैं। टिकम राम जी चौधरी, सुरेंद्र बिश्नोई जी, राजा राम सुथार जी, एडवोकेट विष्णु भाटी जी, और राजा राम सुथार जी के बाद ओम प्रकाश न्यालिया जी, ओम प्रकाश बराला जी, विक्रम जी, KHAND को पढ़ेंगे तो खांड शब्द याद आता है। सुरेंद्र बिश्नोई जी, दलवीर सरस्वत जी, पवन चौहान जी। अगला सवाल है साहब बीकानेर से मोहम्मद रफीक पठान साहब का। नमस्कार, आपने अपने बालों में खिजाब लगाना बंद कर दिया, खिजाब मिलना बंद हो गया या आपके बाल उगने बंद हो गए? मैंने बनाया था, मैंने कहा ये आधे काले हैं आधे सफेद हैं, तो मैंने सफेद वाला बना लिया था ताकि सारे सफेद हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। वो कहीं कहीं लगा और कहीं रह गया, तो फिर रह गया तो रह ही गया, उसके बाद फिर बना ही नहीं, मिला ही नहीं। रावत सर के विनोद कुमार पूछते हैं, ओखली से सिर बाहर कैसे निकालें? ओखली से सिर बाहर निकालने का बहुत बढ़िया साधन है, और उस साधन का नाम है मूसल। मूसल मारिए, ओखली से सिर बाहर आ जाएगा अपने आप ही। जी जी, नथुराम जी कसवां साहब ने भी सवाल पूछा है, हम्म। बड़ा रोचक है, अगली बार आ जाएगा। हाँ, विक्रम जी ने अपने नाम का खुलासा कर दिया, खंड लिख कर है, खांड नहीं करना है, खंड करना है जी। हाँ जी, संशोधन कर दिया जी हमने, और खेद व्यक्त करता हूं कि मैंने आपका नाम पहले सही नहीं पढ़ा। विक्रम जी खंड। ओम प्रकाश टाक, ओम प्रकाश ने आ लिया, कह रहे हैं आपकी आवाज में फोटो नजर नहीं आ रही। अब कहाँ आपके उस फोन पर नहीं आ रही, बाकी लोग भी लिखे या तो। मेरे को तो मेरी फोटो भी नजर आ रही है और आपकी भी आ रही है रूप जी। मुझे भी आ रही है, मेरी फोटो के ऊपर ये कमेंट्स आती है ना, इसलिए मेरी फोटो साफ नहीं आती है। कोई बात नहीं। पीछे। गंगानगर से प्रेम कुमार पूछते हैं, इश्क कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। हाँ, राजा राम सुधार जी ने भी सवाल पूछ लिया। राकेश वर्मा जी हेलो कह रहे हैं। हेलो। प्रेम कुमार जी का ही सवाल है, टपूकड़ा से डर क्यों लगता है? भाई, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी ना हो, कोई भी हो, उससे तो डर लगता ही है। और जिसके बारे में आपको जानकारी हो गई, उसके उससे फिर कोई डर नहीं लगता। हाँ, भजन लाल जी राम राम कह रहे हैं। घनश्याम पारिक जी ने सवाल पूछ लिया, और एडवोकेट विष्णु भाटी जी कह रहे हैं आवाज भी आ रही है और फोटो भी दिख रही है। चलो बढ़िया हुआ जी, पता लग गया। राजेंद्र बुडानिया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। ओम पारिक जी कह रहे हैं कि साफ आ रही है फोटो भी, आवाज भी। राकेश वर्मा जी भी हमें स्टेज एरिया नमस्कार में कह थोड़ी रहे हैं। गड़बड़ होगी। हाँ, उनके फोन में कहीं ना कहीं खराबी होगी। राजेंद्र बुडानिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। विनोद इंसान जी, जोगा सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार। प्रेम कुमार जी का श्री गंगानगर से ही सवाल है कि रात का भूला सुबह घर कब आता है?
रात का भूला सुबह घर तब आता है जब पुलिस वाले उसको घर छोड़ने आते हैं। जी जी, प्रेम जिनागल जी, सुंदर डागला जी, नवदीप सिद्धू जी और एम सुल्तान गुज्जर साहब हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। जी, गगन धालीवाल जी, ओम पारिक जी भी हमें देख के सवाल पूछ रहे हैं। जी, गंगानगर वाले राजेंद्र सारस्वत जी, जो फिलहाल बम्बई में काम करते हैं, हमारे बड़े भाई, बहुत बड़े पत्रकार साहित्यकार, और वो कह रहे हैं कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, यह दिया जलता कैसे रह गया। शायराना अंदाज से आपने बात शुरू करी है और आप दोनों को हमें सबसे पहले हमारा ब्यौरा प्रणाम स्वीकार करें और अब स्वीकार करें आपके इस सवाल का जवाब। हाँ, आंधी को देखकर दिए ने पीठ घुमा ली, आंधी की तरफ पीठ कर ली, और आंधी ने देखा कि मेरे को देख के बुझ गया, तो वो हाँ, दूसरे रास्ते से निकल ली, इसलिए हाँ, दिया जलता रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बड़े भाई साहब राजेंद्र सारस्वत जी हमारे लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। जसपाल धन्यवाद। सिंह रामगढ़िया जी, सत श्री अकाल कह रहे हैं जी रावसर से सत आपको श्री भी अकाल जी। जी। बलकार धंजू जी ने भी सवाल पूछा है। विनोद उज्जवल कुमावत जी ने भी कहा कि आप कैसे हैं जी, बिल्कुल सही हैं जी हम। नवदीप सिद्धू जी ने भी सवाल पूछ लिया, और हमारे कुछ और साथी भी हैं जिन्होंने पहले भी सवाल पूछे हैं, अब भी वो पूछ रहे हैं। उनके सबके सवाल हमारे पास नोट हो रहे हैं। जगदीश सराड़ जी नमस्कार कह रहे हैं जी। जी, अशोक कुमार सोनी जी भी हमें देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं, दोनों की जोड़ी खूब है, ये ऐसा लिख रहे हैं। धन्यवाद। मांगीलाल देड़ू साहब कह रहे हैं, सोनड़ी वाले, चूहे बिल्ली से, बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता आदमी से, आदमी भगवान से डरता है, तो भगवान किससे डरता है। भगवान डरता है आदमियों के ऊट पटांग इच्छाओं से, ऊट पटांग उनकी बात जो सही। कामनाएं होती हैं। जो कुछ उसने हाँ, दिया है उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। हाँ, और ही कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन वो तो अच्छा ही देने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसको ढंग से स्वीकार नहीं करते हैं। जी। ओम पारिक जी ने भी सवाल पूछ लिया, और गुरदीप सोबना जी कह रहे हैं कि दिए वाला जो आपने उत्तर दिया है ना, जवाब दिया है, वो बहुत बढ़िया दिया है। धन्यवाद। जगदीश सराग जी ने भी सवाल पूछ लिया। राजेंद्र कुमार जी भी हमें देख रहे हैं। रजी राम लुडानिया जी, या लुडियान लुडियान लुधियान लुधियान होना चाहिए, भी नमस्कार करें। पवन चौहान जी, मुश्ताक खान जी, रूपलाल शाक्य जी और पूर्णा आर्य जी हमारे धन्यवाद। साथी राम राम कह रहे हैं। बलकार दंजू जी शुभ रात्रि कह रहे हैं। अभी रुके जी बलकार दंजू जी, आपके सवाल भी आने हैं अभी। इन्हीं का, देड़ू साहब का, रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के राखी बांधती हैं, भाई बहनों के क्यों नहीं बांधते। क्योंकि बहन के प्यार में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है कि हाँ, पूछो मत। वो अच्छा, हजारों कोस दूर भी होगी तो भी उसकी जो प्यार है, उसकी जो शक्ति है, वो अपरंपार होती है। जी। विनोद करोड़ जी नमस्कार कह रहे हैं, और रजी राम लुधियान लुधिया। कह रहे हैं, रूप सिंह जी आप मेरे गुरु रहे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत आशीष जी। चौखविंदर शर्मा जी, चाहे लेट जुड़ते हैं लेकिन जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सहगल साहब सादुल शहर से, आपका सवाल हमने आज शामिल कर लिया है जी। सहगल साहब नमस्कार कह रहे हैं हमें। सुंदर जी, डागला जी, गोपाल अठवाल साहब, विनोद इंसान जी, ये सारे सवाल भेज रहे हैं। गुरदीप सोबना जी, राजेंद्र कुमार जी, विनोद कुमार बारूपाल जी हमें
सवाल लिख करके भेज रहे हैं। बांडा अनूपगढ़ से इंद्राज मंगलाव जी, प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत स्नेह सभी शब्द दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करते हैं, पर इन सब में एक अक्षर अधूरा क्यों है? ताकि दो जने मिलकर के इसको पूरा कर सकें। हाँ, बात ये है। बाकी इन्होंने खोज खूब करी है, अनुसंधान पूरा किया है। इन सभी सवालों में ये जो प्यार मोहब्बत के सवाल आते हैं, इनमें वास्तव में आधा आधा भी अक्षर आता है कहीं ना कहीं। विनोद इंसान जी कहते हैं कि बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम करते थे आप। उस जमाने में चिट्ठी लिख करके एक हफ्ता हमें इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है जी। और रणजीत सिंह जी, लड्डू खान जी, अशोक नैन जी, राजेंद्र कुमार जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद, स्वागत। इंद्राज मंगलाव जी का ही अगला सवाल है जी कि गन्ने के को आंख से दिखता क्यों नहीं? गन्ने के हम बताते हैं ना कि गन्ने की आंख होती है, दिखता क्यों नहीं है? और गन्ने में आंख होने के बावजूद कीड़े कैसे पड़ जाते हैं? दो सवाल उन्होंने इकट्ठे कर दिए। समझ गए? गन्ने की आंख होती है, फिर भी कीड़े पड़ जाते हैं, वो उसको मना नहीं करता। क्योंकि मिठास बांटने वाला कभी किसी को मना नहीं करता। अब गन्ने के खेत में चले जाए, किसान वहां है, तो वो आपको अपने हाथों से गन्ना तोड़ करके देगा। अगर वहां गुड़ बना रहे हैं तो अपने हाथों से आपको गुड़ खिलाएगा, आप चाहे जानकार हैं या नहीं है। मिठास जिसके पास है वो सहर्ष उसको बांटने का ही काम करता है। राजू गुणपाल साहब बड़ोपल के सरपंच हैं, पूरे परिवार के साथ हमें देख रहे हैं और राम राम कह रहे हैं। धन्यवाद। विनोद उज्जवल, उमावत जी, अरविंद रोज जी और ओम प्रकाश नियालिया जी ने भी हमें सवाल भेजे हैं। सुखपाल सिंह नंदीवाल, बॉक्सर मोरजन सिंह खान, सुखपाल सिंह नंदीवाल, बॉक्सर मोरजन सिंह खान, आप शिक्षक हैं। ये कह रहे हैं 1 और 1 11 होते हैं, 2 और 2 22 क्यों नहीं होते? देखो जी, 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है। और आप कहते हैं कि 2 और 2 22 क्यों नहीं होते? ठीक है, कर लेते हैं। आपने 2 बार मेरे से 1-1 करोड़ रुपया उधार लिया था, तो 2 करोड़ ही बनते हैं ना वापसी देने। तो अगर आप उसकी जगह 4 करोड़ वापस देना चाहते हैं, 2 और 2 4 देना चाहते हैं, तो भी स्वागत है। और वैसे 2 और 2 22 भी होते हैं, तो 22 करोड़ मेरे को दे दो, मैं तो सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। मैं ज्यादा आपसे लफड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा फसाद नहीं करूंगा, आराम से चुपचाप ले लूंगा मैं। और बढ़िया बात यह है कि अभी कल बीता हुआ कल, उसमें 2 और 2 22 थे। और अब आगे देखिए थोड़े दिनों बाद कि 2 और 2 2 फिर 2 फिर 2 22 22। लखजीत इंसान साहब हमें देख रहे हैं। अनिल कुमार जांगीर साहब, बाजी सत श्री अकाल जी, आपको भी जी। गगनदीप जी ने भी सवाल पूछा है, रमेश सैन जी और चौकविंदर शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, ओम पारिक जी भी हमारे साथ हैं, प्रेम जी नागल जी, ओम प्रकाश नियालिया जी। हनुमानगढ़ से प्रभु बारूपाल, पुरानी हवेली में चमगादड़ क्यों रहते हैं? क्योंकि चमगादड़ों को रोशनी पसंद नहीं है, और पुरानी हवेलियों में रोशनी होती नहीं है, अंधेरा पसंद है ना इनको, वहीं रहेंगी। पन्ना चौहान जी नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला सवाल बलकार धंजू जी का है जी, 34 हेड से, चक 34 हेड अनूपगढ़ से। जो वर्ष गुजर जाता है उसकी बरसी क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उसको शमशान घाट में नहीं जलाते, बरसी क्यों मनाए भाई?
ओम पारिक पत्रकार साहब रावत सर से पूछते हैं कि रूप सिंह जी से सवाल है, स्कूल में टाबरों को मुर्गा बनाना अच्छा होता था कि चपत लगाना? चलिए बताइए अब मैं आप। इसका क्या जवाब, आप ही दो जी। हाँ जी, अच्छा मैं तो उत्तर आप ही दो। देखो ऐसा है कि मुर्गा बनाना भी रूप सिंह जी के लिए उचित नहीं था, मुश्किल था। क्योंकि मुर्गा बनाने का फायदा ही नहीं है, अंडे तो देते नहीं। और चपत लगाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि देसी घी हाथ में लगने का खतरा रहता था, इसलिए इन्होंने इन दोनों चीजों से परहेज ही किया है। मेरे पास पढ़ने वाले आप खुद दादा बन गए हैं, और हम्म। वो इसीलिए मुझे याद करते हैं कि मैं एक सीधा साधा अध्यापक था जी। मैंने कभी हाँ हाँ। मारपीट, चपत और ये जो मुर्गा और ये चीजें मेरी उसमें नहीं थी जी, थ्योरी में नहीं थी। इसीलिए है वो ना। लोग आज भी याद करते हैं। हो सकता है वो दंड देना भी कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी ये सोच नहीं रही कभी कि इस प्रकार से हो जी। हाँ। त्रिलोक सानू जी मेरवाड़ा से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। अगला सवाल भी ओम पारिक जी का ही है कि अंक में दो पंख देखे आज जल चढ़ा है सूली, या तो 2 से 3 होंगे नहीं जड़ जावे समूली। इसका भी एक ही शब्द में उत्तर है ओम जी, बादल। हाँ। अच्छा अच्छा। अनिल कुमार जांगिड़ साहब भी कविता सुनना चाहते हैं मेरे से। इन्हीं का ही अगला सवाल है कि चमचे की बदनामी क्यों होती है? चमचे की बदनामी इसलिए होती है कि वो जिस बर्तन में जाता है उसको खाली करके आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो खरा होता है वो खारा होता है, इसलिए कहा वो सबको गवारा होता है। हर तरफ चापलूसों की पौवारे है, इसलिए चमचा सबको प्यारा होता है। चाहे वो खाली कर देता है, चाहे वो कैसे है, लेकिन चमचा सबको प्यारा होता है। लड्डू खान जी, लड्डू कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दो जी। लड्डू खान जी, हाँ आप आज सुनिएगा, हम पहली बार जुड़े हैं मेरा ख्याल, सुनिएगा। तो आपका सवाल मिलेगा। आप बस हमारा प्रोग्राम देखते रहे, आपके सवालों के जवाब आएंगे जी। तो अनिल कुमार जी भी मेरी कविता को याद करे बैठे हैं, और विनोद उज्ज्वल जी, उज्जवल जी कुमावत साहब भी कह रहे हैं कि ये पुराने गुरु जी जो है ना, वो हाथ ऊपर करवाते थे और मुर्गा बनाते थे, ये दंड के रूप में एक योग था जी, शारीरिक योग। आजकल योग इस योग को कोई पसंद नहीं करता जी, सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसा योग हो। बलकार तंजू जी का ही एक सवाल और आ गया कि बिजली महकमे वाले 30 साल से अपने बिजली के बिलों में मीटर का किराया 450 रुपए लिख करके भेज देते हैं। सवाल ये है कि उस मीटर की असल कीमत क्या है? देखो जी, अब तक जितना यूज किया है तो 13,500 रुपये बनते हैं आपके हिसाब से। इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे जब इतने सालों से जुड़े। तो नागौर से सुरेंद्र हुड्डा जी, हाँ जी, नागौर से सुरेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं ज्यादातर लोग कहते हैं कि पानी बैठकर दूध खड़े होके पीना चाहिए। तो चाय कैसे पिए? उसमें दूध भी होता है, उसमें पानी भी होता है ना? है ना आपका पटा? आपका सही है, तर्क आपका सही है। तो इसमें दूध भी है और पानी भी है, दोनों तरफ से हाँ फंस गए। लेकिन रास्ता तो है मेरे पास। चाय ना खड़े होके पीनी, ना बैठ के पीनी, ये तो नियम आपके ऊपर लागू हो गया। तो चाय हाँ पीने का जो तरीका है वो बदलिए। चाय पीने का तरीका है सुड़क 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 सुड़कना। पीना नहीं होता, सुड़कना। हाँ। विनोद उज्जवल जी कह रहे हैं कि चाय लिट करके पीनी चाहिए ना जी, ना आप कपड़ों पर ढुल जाएगी जी। ओम पारिक जी ने भी सवाल पूछा है, और रूपलाल शाक्य जी कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते, ये हमें डांट रहे हैं जी, आपके मित्र हैं। जी कोई नहीं, आपका इस सवाल का जवाब मिलेगा जी, जल्दी ना करो जी, मिलेगा। और हमने आपके बाकी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और अब नए सबके आएंगे तो जवाब उनके दिए भी जा दिए रहे हैं। हैं। आने वाले कार्यक्रमों में सबके सवाल के जवाब देंगे। मिलेंगे मिलेंगे, बस आप अगले प्रोग्राम को देखिए। गंगानगर से ओम प्रकाश न्यालिया जी कह रहे हैं कि सर, धरती से भारी, आसमान से ऊंची, पानी से पतली क्या चीज होती है? जो आपने पूछी है मेरे से, हाँ अटल का सवाल है, इसका भी
यही जवाब है। सुशील बिश्नोई जी, हम दोनों को नमन प्रणाम कह रहे हैं जी, आपको भी जी, जांबा जी ने, जी विष्णु जी ने, और हमारे जितने भी मित्रों ने सवाल पूछे हैं, किसी का नाम रह गया हो क्षमा के याचक हैं। राजू राम जी गोदारा न्यू गढ़साना से हमें नमस्कार कह रहे हैं। बन्ना चौहान जी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और भी जिन मित्रों ने हमें नमस्कार भेजे हैं, सवाल भेजे हैं, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। उनके सबके सवाल नोट हो गए हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो, क्षमा प्रार्थी हैं। अब आज समय काफी ऊपर हो गया है, और आपने जितने भी सवाल भेजे हैं उनको उत्तर दिया जाएगा। जोगा सिंह जी की टिप्पणी के साथ हम प्रोग्राम को संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। और जो सवाल अभी लाइव में पूछे जाते हैं, हम लाइव में ही जवाब दिया करते थे शुरू में, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई तो लाइव प्रोग्राम के अंदर सभी शामिल नहीं होते थे। जो बचते थे वो अगले कार्यक्रम में, जो बच गए फिर अगले कार्यक्रम में। इस तरीके से हाँ, ये आज वाले जो हैं वो आने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए हमारा निवेदन है कि चिंता ना करें, नियमित रूप से इसके साथ जुड़े रहिए, आपके सवालों के जवाब आएंगे। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये कार्यक्रम। अटपटे सवाल कमेंट में जरूर लिखा करें, ताकि ये हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में उसको शामिल कर सकें। बिल्कुल साहब। घनश्याम पारिक जी गुड नाइट कह रहे हैं। ओम प्रकाश न्यालिया कार्यक्रम, जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं रूबू जी। हाँ, ओम प्रकाश न्यालिया जी और घनश्याम पारिक जी नमस्कार कह रहे हैं। चेतराम जी मटोरिया एक्स सरपंच है खुद, और फिलहाल उनकी धर्मपत्नी जी रामपुरा मटोरिया के सरपंच है। आप भी हमारे प्रोग्राम को इतनी देर तक बैठ करके देख रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत आभार मटोरिया जी। ओम पारिक जी भी बहुत बहुत आभार कह रहे हैं। बलकार दंजू जी, गुरदीप सोबड़ा जी, रामस्वरूप बेहड़ा जी, और मुकेश कुमार स्वामी जी, शिव शर्मा जी, आप सभी लोग हमें, सुखदेव सिंह जी गोदारा साहब हमें देख रहे हैं, राजा राम सुथार जी, और ये जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े, इन सबका आभार। जो अब तक देख रहे हैं, चौकविंदर शर्मा जी हमें देख रहे हैं, और बाकी लोग, गगनदीप सिंह जी, सुनील ढाका जी। तो इस प्रकार से अभी तक भी हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े हैं। आपका प्यार है, आपका स्नेह, ये स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। आप अटपटे सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछें, ताकि उनके चटपटे जवाब दिए जा सके। ये प्रोग्राम आपकी वजह से ही इतना बढ़िया पॉपुलर होता जा रहा है। बहुत लोग इसको देखते हैं जी, एक साथ में हजारों लोग देखते हैं। मांगीलाल मूड जी भी गुड नाइट कह रहे हैं। तो इसके साथ ही हम प्रोग्राम संपन्न करते हैं। आपकी आज्ञा हो तो इसको यही विराम दें, अगले बृहस्पतिवार के लिए। नमस्कार। नमस्कार।